स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद कितने % आपके सही होते हैं, क्योंकि आज हम बीएसटीसी के लिए दोस्तों राजस्थान जीके का पूरा मॉडल पेपर देखेंगे कि बीएसटीसी में जो पेपर आता है उसमें राजस्थान जीके कैसा आएगा, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें ताकि आपका राजस्थान जीके है दोस्तों वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। चलिए विद्यार्थियों, आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, राजस्थान के कितने जिले मरुस्थलीय माने जाते हैं? 9, 14, 11 या 12? तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा दोस्तों 12 जिले ऐसे हैं जो क्या है मरुस्थलीय माने जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जालोर, पाली, बाड़मेर और जोधपुर। ठीक है ना, ये 12 जिले जिन्हें क्या है दोस्तों मरुस्थलीय जिले है वो माने गए हैं। अगला सवाल देखते हैं आपसे क्या पूछा है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है? राजस्थान में अगर आपसे पूछे दोस्तों वार्षिक वर्षा का औसत है वो क्या है, तो वो आपका रहेगा 57 से 58 सेमी। क्या रहेगा यहाँ पर? 57 से 58 सेमी है वो वार्षिक वर्षा का औसत है। ये पूर्ण मिला के यहाँ पर क्या है औसत निकाला हुआ है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। दोस्तों क्लास को ध्यान से पूरा देख लेना, राजस्थान जीके का जो भी आपका डर है वो पूरा डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रचार क्षेत्र है। भूरी मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है आपको बताना है। बनास नदी का पर्वत क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिणी भाग, हाड़ौती पठार, अरावली के दोनों तरफ के भाग। राजस्थान में जो भूरी मिट्टी पाई जाती है विद्यार्थियों, यह पाई जाती है बनास नदी के पर्वत क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? बनास नदी के पर्वत क्षेत्र में। सवाई माधोपुर है, टोंक है, भीलवाड़ा, बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इन जिलों में कैसी मिट्टी दोस्तों? बिल्कुल इन जिलों में आपकी भूरी मिट्टी पाई जाती है। मतलब जहाँ जहाँ से बनास नदी बहती है उस पर्वत क्षेत्र में ये मिट्टी देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान का वह जिला जिसमें जवाईबाद स्थित है? जयपुर, पाली, जोधपुर, कोटा। देखिए जवाईबाद को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। अगर आपसे पूछे मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं दोस्तों, तो वो आपका रहेगा जवाईबाद। पाली जिले के सुमेरपुर के निकट दोस्तों है वो यहाँ पर ये बांध है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को राइट कर रहा, पाली बता रहा है, पाली ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, जवाईबाद कहाँ पर है? पाली सुमेरपुर में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में गारनेट का सर्वाधिक खनन किस जिले से होता है? फटाफट कमेंट करेंगे। जिसे तांबड़ा भी कहा जाता है, गारनेट कहाँ से निकलता है ये आपको बताना है। पाली से, टोंक से, करौली से या दौसा से? तो गारनेट के भंडार दोस्तों हैं वो आपके हो जाएंगे टोंक में। जो विद्यार्थी टोंक को सही कर रहे हैं, टोंक ऑप्शन आपका राइट है विद्यार्थियों। ठीक है ना, गहरे लाल रंग और गुलाबी रंग का होने के कारण दोस्तों इसे रक्तमणि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, गलत युग्म को पहचानिए। खनिज और खान है, बताना है गलत कौन सा है? यूरेनियम की खान कुराड़िया, तांबड़ा राजमहल, गुलाबी संगमरमर बाबरमल, जिप्सम पलाना। फटाफट कमेंट कर बताएंगे कि कौन सा यहाँ पर असंगत है दोस्तों। तो देखो पलाना है ना, पलाना है वो बीकानेर में है और यहाँ से क्या निकलता है? लिग्नाइट निकलता है, जिप्सम नहीं निकलता है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका सही है। यूरेनियम की खान है कुराड़िया में, तांबड़ा की खान राजमहल में, गुलाबी संगमरमर बाबरमल से निकलता है और जिप्सम है वो पलाना से नहीं निकलता है। पलाना बीकानेर से लिग्नाइट का उत्पादन होता है, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? बिल्कुल जयपुर पर शासन करने वालों की दोस्तों बात करते हैं वो कौन सा वंश जिन्होंने जयपुर पर शासन किया था? सिसोदिया, कछवा वंश, राठौड़ वंश, हाड़ा वंश। तो जयपुर रियासत पर शासन किया है दोस्तों कछवा राजवंश ने। किसने किया है? कछवा वंश ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 15वीं जनगणना के अनुसार राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, बिल्कुल यहाँ पर ये नहीं कहा गया है 2011 2001 की जनगणना, सीधा ही कहा गया है कि जो 15वीं जनगणना है उसके अनुसार राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? लिंगानुपात आपसे पूछा है दोस्तों, और 15वीं जनगणना क्या है दोस्तों? यहाँ पर 2011 वाली जनगणना है। ठीक है विद्यार्थियों, और इसमें राजस्थान का लिंगानुपात अगर आपसे पूछे तो वो रहा है 928। कितना रहा है दोस्तों? 928। भारत का है वो 943 है। भारत का 943 है,
बट राजस्थान का है वो 928 है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या है? मतलब राजस्थान का ऐसा जिला जहां पर सर्वाधिक दोस्तों क्या है, अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। तो वो जिला दोस्तों यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो वो जिला दोस्तों है यहाँ पर गंगानगर। गंगानगर कह सकते हो, बांसवाड़ा में भी पाई जाती है, बट यहाँ पर देखा जाए तो गंगानगर उत्तर है, वो सही है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? देखिए साक्षरता से क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में, और अगर आपसे पूछे पुरुष साक्षरता, तो प्यारे विद्यार्थियों अगर आपसे पूछ लेना कि राजस्थान की 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो वो यहाँ पर दोस्तों है बिल्कुल 79.2। जो विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही, डी को सही कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। कितनी है? 79%। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहकारी शीत भंडार वाले दो जिले कौन कौन से है? सहकारी शीत भंडार वाले दो जिले विद्यार्थियों अलवर और जयपुर है। तो विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला दोस्तों, कागजी टेराकोटा के लिए कौन प्रसिद्ध है? बात करें दोस्तों कागजी टेराकोटा की, है ना। कागजी टेराकोटा क्या होता है दोस्तों? ये बहुत पतली परतदार बर्तन होते हैं दोस्तों, जिन्हें कागजी कहा जाता है। और कागजी कला है वो कहाँ की है? ये है यहाँ पर अलवर की। जो विद्यार्थी अलवर को सही कर रहे हैं, अलवर ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजत की उपाधि प्रदान की थी? बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजत की उपाधि प्रदान की थी? तो बिल्कुल मान सिंह ने दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध हुआ था ना, इसमें मुगल सेना का प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए दोस्तों अकबर क्या है, प्रसन्न हो गया, इसलिए मान सिंह उन्होंने दोस्तों फरजत और राजा की उपाधि प्रदान की थी। बिल्कुल फरजत और राजा की उपाधि दोस्तों है वो अकबर ने मान सिंह को प्रदान की थी। तो विद्यार्थी मान सिंह बता रहे हैं, मान सिंह ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, रावण हत्या क्या है? एक प्रकार का नृत्य, वाद्यंत्र, एक पुस्तक का शीर्षक या स्थान का नाम? तो रावण हत्या दोस्तों ये क्या है? बिल्कुल ये विद्यार्थियों एक तरह का वाद्यंत्र होता है। इस वाद्यंत्र को बनाने के लिए दोस्तों नारियल की कटोरी जो बांस से साथ लगाई जाती है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे आधे कटे नारियल की कटोरी से कौन सा वाद्यंत्र बनता है, तो वो बनता है रावण हत्या। ठीक है, बहुत बार प्रश्न आ चुका साथियों, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, और जब बाबू जी की फड़ बांधी जाती है दोस्तों, बाबू जी के भूपे है दोस्तों, वो क्या करते हैं, कथा बांधते हैं, उस समय इसका प्रयोग भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गरासिया राजस्थान के सिरोही जिले में दोस्तों, ठीक है ना, सिरोही और आबू के इर्द गिर्द निवास करते हैं। और ये दोस्तों मुख्य रूप से कौन सा नृत्य करते हैं? ये करते हैं वालर नृत्य। तो वालर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? वालर नृत्य है वो सिरोही जिले का प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है। हाथ में तलवार लेके तीर धनुष भी लेते हैं इसमें, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों क्या पूछा है। देखिए आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहे हैं, CET की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, संपूर्ण कोर्सेज दोस्तों आपको RP स्टडी ऐप पे मिलने वाले हैं, ठीक है ना। प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो विद्यार्थियों, इसके अंदर आपको BSTC का संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा, जिससे घर बैठे आपकी शानदार तैयारी हो जाएगी। साथ में पुराने 16 साल के पेपर है वो आपको फ्री मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। तो डाउनलोड RP स्टडी ऐप दोस्तों, हर क्लास के बाद टेस्ट, हर क्लास की PDF, सारी सुविधा। अगर आपको लग रहा है कि मेरा नंबर नहीं आएगा, मेरी तैयारी नहीं है, तो इस कोर्स को ज्वाइन कर लो, बढ़िया तरीके से आपको शानदार हम तैयारी करवा देंगे, आराम से आपका पहली बार में नंबर आ जाएगा, ठीक है। डाउनलोड RP स्टडी ऐप। अगर पेमेंट किसी और से करवाना है तो हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट करें। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न है नाता क्या है? नाता दोस्तों रिश्ते का नाम, मृत्यु भोज का दूसरा नाम, परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति, घोड़ों का प्रशिक्षण। तो ये क्या है दोस्तों? रिश्ते का नाम है, ठीक है ना। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल है। बिल्कुल वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल कहाँ पर? फटाफट कमेंट करेंगे। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक दोस्तों वल्लभाचार्य हैं और इसकी प्रधान पीठ है और राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थित है। यानी जो विद्यार्थी सी बता रहे हैं, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के विधिवत स्वरूपों की सेवा की जाती है। वल्लभ संप्रदाय के मंदिर को दोस्तों हवेली एवं दर्शन की झांकी तथा ईश्वर कृपा की पुष्टि भी कहा जाता है। तो विद्यार्थी जो भी ऑप्शन सी बता रहे हैं बहुत बढ़िया मेरे विद्यार्थियों। अगला सवाल, तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? बात करें दोस्तों तेजा जी के बारे में, ठीक है ना। तेजा जी की स्मृति में प्रतिवर्ष भाद्रपद सूदी दशमी को दोस्तों क्या है, यानी तेजा दशमी जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तेजा दशमी को नागौर के पर्वत सर में मेला भरता है। कहाँ मेला भरता है? नागौर के पर्वत सर में मेला भरता है, ठीक है। बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी का नाम बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा साथियों, बीकानेर के राठौड़ वंश की, ठीक है ना।
बीकानेर के राठौड़ व चारण जाति की कुलदेवी दोस्तों है वो अपनी कौन सी है? चूहों की देवी करणी माता। जो विद्यार्थी करणी माता बता रहे हैं बिल्कुल करणी माता ऑप्शन आपका राइट है। और करणी माता को राजस्थान में या कहीं पर भी प्रसिद्ध है दोस्तों, इन्हें चूहों की देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूहों वाली डोकरी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कपिल मुनि का मेला लगता है पुष्कर में, कोलायत में, गोगामेडी में, मुकाम में। कपिल मुनि के मेले की दोस्तों बात करें तो बीकानेर जिले के कोलायत में दोस्तों, ठीक है ना, ये दोस्तों मेला भरता है। तो विद्यार्थी जो भी ऑप्शन नंबर बी को सही कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला, राजस्थान में घुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? घुड़ला त्यौहार दोस्तों राजस्थान में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी को, कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी को घुड़ला त्यौहार मनाते हैं। अगला, चोंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? देखो दांतों के बीच में कील जड़वाते हैं ना, दांतों के बीच में कील जड़वाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं चोंप आभूषण। तो चोंप, रखन, ये सब क्या है दोस्तों? दांतों के आभूषण है। अगला, जूनागढ़ किला कहाँ पर है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, भीलवाड़ा। बिल्कुल जूनागढ़ किला दोस्तों है वो बीकानेर में है। कहाँ पर है दोस्तों? बिल्कुल बीकानेर में है। और जूनागढ़ किले का निर्माण राय सिंह ने करवाया था। ठीक है ना। ये दोस्तों दुर्ग है वो क्या है? चतुष्कोणीय है, जिसके दरवाजे के दोनों तरफ दोस्तों यहाँ पर जो दोस्तों है ना जयमल फत्ता उनकी मूर्तियां लगी हुई है। ठीक है ना, इनके दोनों तरफ क्या लगी हुई है दोस्तों? जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई है। ये भी प्रश्न आता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का ऐतिहासिक जोर किस किले में हुआ था? बात करें विद्यार्थियों 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान रतन सिंह की पत्नी परमणी के नेतृत्व में दोस्तों राजपूत स्त्रियों ने जोर किया था। ठीक है ना। और रतन सिंह के नेतृत्व में दोस्तों राजपूतों में देखे ना गोरा व बादल सहित ने केसरिया किया। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि अमीर खुसरो ने अपनी दोस्तों करती है तारीख अलाई में इस आक्रमण का आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया है। तो बिल्कुल राजस्थान का ऐतिहासिक जोर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 1303 में रानी पदौनी के नेतृत्व में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कमेंट करेंगे दोस्तों। लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर दोस्तों है वो तिलवाड़ा, बालोतरा या बाड़मेर आप कह सकते हो। ठीक है ना। ये यहाँ पर दोस्तों चैत्र मास में मेला भरता है जोधपुर के पश्चिमी, ठीक है ना, पश्चिमी का परागना इन्हीं के नाम पर मालानी कहलाता है। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए सही है। अगला, रणकपुर के मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित हैं? बात करें दोस्तों रणकपुर के मंदिरों की तो बिल्कुल ये क्या है? आदिनाथ को समर्पित है। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे अगर आपसे प्रश्न पूछे तो इसके अंदर 1444 खंभे है। कहां पर है दोस्तों? फटाफट कमेंट करो। चलो बहुत बढ़िया। अगला विद्यार्थियों, स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियां और उनके स्थानों को सम्मिलित कीजिए। यहां पर क्या करना है आपको? मिलान करना। मिलान वाले क्वेश्चन आपको पक्के मिलेंगे विद्यार्थियों। सालिम सिंह की हवेली कहां पर है? बागोर की हवेली कहां पर है? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे सभी साथी। चलिए विद्यार्थियों, बहुत शानदार बहुत बेहतरीन प्रश्न आपसे वो यहां पर पूछा गया है। चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले अपन देखते हैं विद्यार्थियों उदयपुर में कौन सी हवेली है? बागोर की हवेली। ठीक है। उसके बाद यहां पर दोस्तों बात करें जैसलमेर में तो जैसलमेर में क्या है दोस्तों? सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और बची फलोदी में लालचंद गड्ढा की हवेली। इस तरीके से मिलान होगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर जो विद्यार्थी सी को कमेंट कर रहे हैं ये हो गया बागोर, जैसलमेर, जैसलमेर और इस तरीके से। ठीक है। तो सी ऑप्शन बताने वाले सभी क्या होते हैं? एकदम यहाँ पर राइट होते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, रामा, नाथा, सज्जू और छेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? बिल्कुल यहाँ पर पेंटर है रामू या रामा, नाथा, सज्जू। तो इनका संबंध दोस्तों किससे है? बिल्कुल बात करूं मैं दोस्तों आपके सामने मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकारों की, जिसके अंदर शिवदास भाटी, नारायण, बिशनदास, किशनदास भाटी, अमरदास, रामू, रतनजी भाटी, देवदास, कालू, है ना, सज्जू भाटी, जीतेमल रहे। तो बिल्कुल इनका संबंध कहां से रहेगा दोस्तों? जोधपुर शैली से रहेगा। अगला, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कौन सी बोली बोलते हैं? बात करें दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कौन सी बोली बोलते हैं? मालवी बोलते हैं। मालवी है ना, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ आदि में बोली जाती है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन बी को राइट कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट है। क्रांतिकारी रचना चेतावंजना चौंगटिया का रचयिता कौन है? चेतावंजना चौंगटिया दोस्तों है ना ये केसरी सिंह बारट ने 13 सोरठे, कितने सोरठे दोस्तों इसके अंदर है? 13 सोरठे है जो डिंगल भाषा के मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को भेजे गए थे, जिन्हें पढ़कर दोस्तों महाराणा का स्वाभिमान है ना वो जागृत हो गया था। महाराणा दोस्तों दिल्ली के दरबार में जाने के लिए तैयार हो गया था, बट जैसे ये सोरठे पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या आ जाता है? स्वाभिमान आ जाता है। और वे दोस्तों कर्नल द्वारा एडवर्ड समापन के में सम्मानित आयोजित में जा रहे थे दिल्ली के दरबार में, वहां पर फिर उन्हें जाना कैंसिल कर दिया, वे दिल्ली के दरबार में नहीं गए फिर। ठीक है।
तो इसका एक ही कारण था कि राजा को दिल्ली के दरबार में जाने से रोकना था। तो ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला दोस्तों, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के पहले दोस्तों निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। कहाँ के थे दोस्तों? दौसा के थे। ठीक है ना। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री 1952 में वो बने थे आपकी टीकाराम पालीवाल। अगला, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई? बहुत शानदार क्वेश्चन दोस्तों। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना है वो नसीराबाद में की गई थी। ठीक है। अगला, राजस्थान के किन शहरों में हाल ही में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है? बिल्कुल हाल ही में दोस्तों पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है, वो हुई है जयपुर व जोधपुर में। कहाँ पर? जयपुर जोधपुर में। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। बिल्कुल राजस्थान में दोस्तों बात करें कि किस शहर को नवाबों की नगरी कहते हैं तो वो कौन सा रहेगा? नवाबों का शहर के उपनाम से प्रसिद्ध टोंक दोस्तों। ठीक है ना। और टोंक की स्थापना राजा मान सिंह टोकरा ने 12 गांव समूह को एक तरफ बिल्कुल इकट्ठा करके की थी। ठीक है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या कर रहा है, बिल्कुल आप सबका उत्तर परफेक्ट आ रहा है। टोंक ऑप्शन आपका राइट है। अगला, किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? वन की आशा दोस्तों, तो बिल्कुल वन की आशा कही जाने वाली नदी है दोस्तों बनास। बनास की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बनास की लंबाई 480 किलोमीटर दोस्तों। कहाँ पर कितनी है? 480 किलोमीटर। इसका उद्गम राजस्थान के बिल्कुल राजस्थान जिले के खमनोर की पहाड़ियों से होता है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन ए को राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला, कौन से राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया जाता है? बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। कौन से राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में भी जाना जाता है? तो बिल्कुल वो है केवलादेव नेशनल उद्यान, जो विद्यार्थियों भरतपुर में है। यानी आपका उत्तर ऑप्शन सी आपका राइट है। इसे साथ में दोस्तों पक्षियों का सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। देखिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी का नए सिलेबस के अनुसार अगर आपको लग रहा है कि अब तो टाइम कम बचा हुआ, तैयारी कैसे करूंगा, ये बिल्कुल आपका भ्रम है। अभी 12th वाले बच्चे आएंगे वो भी तैयारी करेंगे, इसलिए अब से आप लोगों की कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तभी भी उनसे आप आगे हो। ठीक है। तो डाउनलोड करो आरपी स्टडी ऐप और यहाँ से दोस्तों बढ़िया तरीके से कोर्स लेकर तैयारी करो। ज़्यादा बुकों के चक्कर में पढ़ोगे तो एक बुक से आपको पता कभी नंबर आता नहीं है। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग आपको ऑथेंटिक बुकें लानी पड़ेगी, फिर वो पढ़ना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि हमारे पास जो सफिशिएंट मैटर है वही हम आपको दे रहे हैं, ना कुछ एक्स्ट्रा देंगे ना कुछ कम देंगे। जो बीएसटीसी में आता है वही पढ़ाया जाता है। तो डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप और यहाँ से बढ़िया तरीके से कोर्स लेकर तैयारी करो। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का किसके उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है? बिल्कुल राजस्थान दोस्तों बताना है किसके उत्पादन में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। तो सरसों और राई दोस्तों, सरसों और राई के सर्वाधिक दोस्तों देखें ना तो वो कहाँ से होता है? राजस्थान से ही होता है। ठीक है। राजस्थान के जिस पशु धन का सर्वाधिक प्रतिशत है वो है, बिल्कुल राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा पशु है दोस्तों? राजस्थान में सर्वाधिक पशु है बकरी। कौन सा दोस्तों? बिल्कुल पशुगणना 2012 के अनुसार राज्य में कुल पशुधन दोस्तों कितना है? 5 लाख बिल्कुल 587 या 77 लाख है, जिसमें सर्वाधिक संख्या है दोस्तों 2 करोड़ कितने के आसपास बकरियां बताई जा रही है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहे हैं, सी सही है। राजस्थान वित्त आयोग या वित्त निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान वित्त निगम की स्थापना दोस्तों है ना आरएफसी की स्थापना है 17 जनवरी 1955 को हुई थी। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन डी को राइट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना। राजसमंद में स्थित किस स्थान को या किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? बिल्कुल हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं विद्यार्थियों, वो यहाँ पर मिले हैं गिलोंड के। ठीक है। जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? जोधपुर के निकट जो ओसिया के मंदिर बने हुए विद्यार्थियों है ना, ओसिया जैन मंदिर दोस्तों, इसका निर्माण है वो पर्तियानों द्वारा करवाया गया। अगला, अकबर ने राजस्थान पर आक्रमण कब किया? उसमें मेवाड़ का राजा कौन था? बिल्कुल दोस्तों जब अकबर यहाँ पर आक्रमण करता है ना, कब करता है दोस्तों? मुगल बादशाह अकबर ने मेवाड़ पर सर्वप्रथम दोस्तों आक्रमण किया था 1537 से लेकर 72 तक। इसका शासनकाल में दोस्तों आक्रमण रहा है। बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों? वो रहेगा महाराणा उदय सिंह। प्रथम बार आक्रमण किया था वहाँ के राजा कौन थे दोस्तों? उदय सिंह थे, फिर महाराणा प्रताप रहे थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में गैटोर के क्षत्रिय किस राज परिवार से संबंधित है? गैटोर की क्षत्रियों का संबंध दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित गैटोर के क्षत्रिय जयपुर के कच्छवा शासकों की क्या है दोस्तों? एक शाही शमशान घाट है। तो जो विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? देखिए विद्यार्थियों, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था राव सिया। क्या रहेगा यहाँ पर आपका उत्तर? राव सिया उत्तर आपका राइट रहेगा दोस्तों, जो बदायूं के राठौड़ वंश से संबंधित था विद्यार्थियों।
ठीक है ना। राव सिया एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था दोस्तों। उसके पराक्रम से प्रभावित होकर सोलंकियों ने राव सिया को वैवाहिक संबंध के लिए दोस्तों आमंत्रित किया था। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगला है मनमोहक थार रेगिस्तान में बसा सुनहरा शहर कौन सा है? मनमोहक थार, बिल्कुल, जहां पर जाना ट्रेंड बन चुका है सर्दियों में, तो वो है जैसलमेर दोस्तों। जैसलमेर है वो थार में बसा सुनहरा शहर है। अगला, 18 शताब्दी के में कोटा का विद्रोह का नेता कौन था? जब राजस्थान में क्रांति हो रही थी उस समय कोटा के विद्रोह का नेता दोस्तों, ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, तो वह था मेहराब खान। ठीक है ना। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है विद्यार्थियों, वो 1919 में किसके द्वारा की गई दोस्तों? विजय सिंह पथिक द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ? एकीकरण दोस्तों 7 चरणों में पूरा हुआ था, और ये कंप्लीट कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। अगला, पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जकराना, सिरोही एवं मारवाड़ी नस्लें किसकी है? जकराना, सिरोही, मारवाड़ी नस्लें दोस्तों किसकी है? तो ये नस्लें बकरी हो गई। तो विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है दोस्तों। ठीक है ना। तो ये आज का सेशन था, फटाफट कमेंट करेंगे आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए दोस्तों। बाकी आप कमेंट करना क्लास आपको कैसे लगी, और आप कौन कौन सी क्लास से दोस्तों पसंद करते हैं, मैं बिल्कुल वो क्लास लाने का पूरा प्रयास करूंगा। बाकी दोस्तों जो BSTC का एग्जाम दे रहे हैं ना, बढ़िया कोर्स लेकर शानदार तैयारी दोस्तों लग जाओ भैया, ऐसे वैसे नंबर नहीं आएगा। फॉर्म अगली बार देखो बिल्कुल अच्छे खासे फॉर्म भरे गए हैं, उसी के साथ तैयारी भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए विद्यार्थियों। ठीक है, बिल्कुल। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।